हेलो। माय नेम इज़ ज्योति मिश्रा और मैं कानपुर में रहती हूँ। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझे नहीं पता ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं की चाहिए, बट मुझे जैसे लगा कि हम कुछ बातें जो अपने आसपास या अपने किसी घर के लोगों से नहीं करते हैं, तो वो बात हमें उनसे शेयर करना चाहिए जो हमें नहीं जानते हैं। वो हमें अच्छा ओपिनियन दे सकते हैं मेरे ख़्याल से। बाकी अब आप अपना अपना बताइएगा। सो मैं मेरी एक फ्रेंड है, वो उसके शादी के कब तकरीबन 10-12 साल हो गए। हाँ, 10-12 साल हो गए। उसकी फैमिली है, ठीक-ठाक है, अपनी 2 बेटियाँ भी हैं और ठीक है, सब चल रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके घर में ना कोई नहीं है, मतलब सास है भी तो साथ में नहीं रहती है। ससुर और सास गाँव में रहते हैं, मतलब अकेली रहती है। वो, उसके हस्बैंड, 2 बच्चे और सास-ससुर गाँव में रहते हैं, बाकी कोई नहीं, अकेला है उसका पति। तो उसका पति जो है वो कंटिन्यू नौकरी नहीं करता है। महीने में एक बार करता है, बैठ जाता है, फिर जब तक जितना वो कमाया रहता है उतना खा लेता है, फिर वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। औरत को जो है वो भी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसके छोटे-छोटे अभी बच्चे हैं। एक है 3-4 साल का है शायद, और एक वही 1.5-2 साल का है। तो वो उनको छोड़ के बाहर नहीं जा सकती है। और ये जो है इनके पति साहब, वो इनकी कोई हेल्प नहीं करते फाइनेंशियल। इनको तकरीबन ये समझ लीजिए महीने में 10 रुपए भी इनको इनके खर्चे के लिए चूड़ी, बिंदी, जो भी लेडीज़ का वो होता है, नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। उससे वो मेरी जो फ्रेंड है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो तो है ही परेशानी की वजह, उससे बड़ी वजह है कि उसके हस्बैंड जो है कंटिन्यू नौकरी नहीं करते। वो महीने में कुछ दिन किए, साल नहीं किए, मतलब वही चलता रहता है। ऊपर से वो जब रहेंगे घर में उनके पति जी, तो लड़ेंगे औरतों की तरह, सास की तरह, बहुत तरह से मेंटली टॉर्चर भी करते हैं। मतलब मारते-पीटते, शायद बोला है उसने, नहीं मारते-पीटते तो नहीं है, बट गाली-गलौज, उल्टा-सीधा बहुत बोलते हैं। और बात-बात पे चिल्लाना, गाली देना, ये सब तो नॉर्मल है। फिर भी उसने अपना तकरीबन 8-9 साल बिता दिया है। अब वो मुझसे फ़ोन करके कह रही है कि तू मुझे बता मैं क्या करूँ? क्योंकि वो भी मैं दिल्ली से पढ़ी हूँ, वो भी मेरे साथ पढ़ी है, क्लासमेट थे हम लोग 9th से, तो वो भी मेरे साथ ही पढ़ी है। तो उसने मुझसे पूछा तू बता मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई मैं उसमें क्या बता सकती हूँ, अपने पेरेंट्स से बात करो। तो कह रही है पेरेंट्स से बात करो, तो उसके घर में पापा, हाँ, पापा हैं शायद। हाँ, पापा हैं, पापा-मम्मी सब हैं, भाई भी हैं, 3 भाई हैं शायद, तो सब हैं। तो क्या भाई के शायद 2 भाइयों की शादी हो गई है। तो उसने कहा है कि मैं कैसे जाऊँ? वहाँ जाऊँगी तो वहाँ भाभी लोग परेशान करेंगी, मतलब भाभी लोग वो करेंगी, सब सब ऐसे ही होते हैं। तो वही मुझे समझ में आया करूँ तो करूँ क्या मैं? वो पूछा उसने, मैंने कहा अपने हिसाब से मैंने उसको एडवाइस दिया जो कि भाई जब तू ऐसा जान रही है, देख रही है, तो तुझे पहले ही सोचना चाहिए था। तो उसने कहा कि यार मैं सोच रही थी सुधर जाएगा अगला, सुधर जाएगा, बट और वो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सुधरने के जगह चीज़ें और बेकार होती जा रही हैं। तो मैंने उससे कहा भाई, अब किसी को इस मामले में हम एडवाइस भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो अपना पक्ष बता रही है। अब अगला उसका जो हस्बैंड है वो क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, क्या रीज़न है, नहीं है, वो अगला कुछ सत बात हो नहीं रही है। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको डिसीज़न क्या दूँ। फिलहाल मैं उसके हस्बैंड से 2-3 बार मिली हूँ। ठीक है, अब दूसरे के सामने दूसरा देखो अच्छा ही बन के रहता है। कोई भी शराबी शराब पी रहा है और वो यदि लड़की देखने जाएगा तो शायद ही कोई मूर्ख ही होगा जो शराब पी के जाएगा लड़की देखने के लिए। वो वहाँ पे तो बिल्कुल सीधा साधा बन के जाएगा। तो वही समझ में नहीं आ रहा कि उसे मैं क्या एडवाइस दूँ। तो प्लीज़ इसमें आप लोग मेरी हेल्प करिए, मैं उसको क्या अच्छा एडवाइस दे सकती हूँ। तो उसका कंडीशंस मैं आपको पहले फिर बता दे रही हूँ। उसके 2 बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं। उसकी शादी के 8-9 साल हो गए।
उसका पति जॉब वगैरह नहीं करता है, कुछ दिन करता है, कुछ घर का खर्चा कहते हैं वही उठाता है, खाना पीना ये सब। पर जो एक प्रॉपर होता है ना, एक फैमिली में जैसे रहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, मेडिसिन्स, कपड़े लत्ते, बच्चों का कपड़ा, पढ़ाई लिखाई का बहुत सारा चीज़ खर्चा होता है। वो चीज़ें वो कह रही प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। तो वही है। अब इस जगह आप लोग बताइए क्या किया जाए उसको? आप लोग जैसा एडवाइस देंगे मैं उसको वही चीज़ बताऊँगी, जिस लोगों का ज़्यादा कमेंट आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।